चलें, मैं आपके साथ जो एक लेसन शेयर करने लगा हूँ ना, ये लेसन आप बच्चों के भी काम आएगा और बड़ों के भी काम आएगा कि किसी में कुछ अच्छा देखा और उसको अप्रिशिएट किया। इस हमारे माशरे में क्रिटिसाइज़ करने वाले, गलतियाँ निकालने वाले, बुरा भला करने वाले ज़्यादा हैं, किसी को अच्छा कहने वाले क्या हैं? थोड़े हैं। एक कभी मैंने किसी ब्लॉग में एक रिसर्च पढ़ी थी, बड़ी पुरानी बात है, कि अमेरिका में 17 साल की उम्र तक एक बच्चा नो नहीं हो सकता, नहीं कर सकते, मुमकिन नहीं है, यानी नो का जो वर्ड है वो 1 लाख दफ़ा सुन चुका होता है। कितनी दफ़ा? 17 साल की उम्र तक। आप सोचें, अमेरिका तो बड़ा तरक्की याफ्ता मुल्क है, पाकिस्तान में तो मेरा ख्याल है ये 1 लाख नहीं बल्कि 10 लाख सुन चुका होता है। ठीक है कि नहीं? सारी ज़िंदगी सुनता है, नहीं हो सकता, नो। पॉजिटिव वर्ड्स नहीं सुने होते। और जब कोई मुस्बत जुमला सुनता है तो उसका नतीजा क्या निकलता है? उसको पावर मिलती है, एनर्जी मिलती है। आप सब के सब आज से एक आदत अपना लें, वालिदैन भी और बच्चे भी। वो क्या है कि ढूंढ के किसी की अच्छाई उसको बताएं कि आप में अच्छी खूबी पाई जाती है। हम क्या करते हैं, पूरी सोसाइटी क्या कर रही है, ढूंढ के, खामी ढूंढ के बताती है। या बाज़ औक़ात तो ये होता है खामी भी नहीं होती, वो क्रिएट कर लेते हैं, खुद से धक्के से क्रिएट कर लेते हैं कि जी मुझे लगता है कि ऐसे है, हालांकि वो ऐसा नहीं होता। यानी बदगुमानी जिसे कहते हैं, जिसे दीन में सख्ती से मना फरमाया गया, कुरान में मना फरमाया गया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अहदीस मिलती है मना फरमाया कि किसी के बारे में बुरा मत सोचो। ठीक है, तो हम बुरा सोचते हैं, खुद से सोचने लग पड़ते हैं। मैं आपको क्या कह रहा हूँ, आपने ढूंढना है, क्या ढूंढना है? किसी में उसकी अच्छाई ढूंढनी है। फ़र्ज़ करें आप सबके हाथ में एक एक मैग्नीफाइंग ग्लास है और आपके साथ जो भी बैठा हुआ है उसको आपने उस मैग्नीफाइंग ग्लास के ज़रिए देखना है, तो क्या होगा? अब जब आंख देखेंगे तो आंख का साइज़ क्या हो जाएगा? बंदे की आंख नहीं लगेगी, किसकी आंख लगेगी? काऊ की। आप आंख देखने के बाद सोचेंगे आवाज़ क्यों नहीं आ रही, गाँव। आप नाक देखेंगे तो वो जो 2 छोटे से नाक के सुराख हैं वो 2 गार लगेंगे आपको, तो मैग्नीफाई हो गए ना, है ना जी। छोटे छोटे जो बाल हैं चेहरे पे, अभी तो दाढ़ी मूछ भी नहीं आई होगी, वो भी आपको बड़े बड़े लगेंगे। क्या ख्याल है जी? मूछें लगेंगी जनाब, हालांकि आप छोटे हैं लेकिन मूछें भी आपकी मैग्नीफाई होके। छोटे छोटे जो पिंपल्स हैं वो भी क्या लगेंगे? पहाड़, शिमला पहाड़ी लगेंगे। क्योंकि क्या हुआ, वो क्या हो गए? मैग्नीफाई हो गए। हम मैग्नीफाइंग ग्लास से जब चीज़ों को, लोगों को देखते हैं और टटोलते हैं तो कई चीज़ें उनकी क्या लगती हैं, हमें मैग्नीफाई होकर बुरी लगती हैं। अच्छा, अब अगर मैग्नीफाइंग ग्लास आपने रख दी और आपका एक गैप है हर एक के साथ, उस गैप की वजह से खूबसूरती है कि नहीं है? ये जो हमारा किसी से थोड़ा सा जो फासला होता है उससे क्या होता है? ब्यूटी होती है। फादर्स को मैं अक्सर कहता हूं कि कभी भी बच्चों के दोस्त ना बने, दोस्तों की तरह बिहेव करें, दोस्त नहीं बनना। क्योंकि जो दोस्त होता है उसमें जो गैप होता है वो कम हो जाता है, और बाप और बेटे की दोस्ती से जो गैप कम होता है, बेटा रिस्पेक्ट नहीं कर सकता, वो जरूरी है, वो एक गैप की वजह से मुमकिन है। वो गैप अगर खत्म हो जाए, मसलन जो हरकतें हम अपने दोस्तों के साथ कर सकते हैं, क्या अपने फादर के साथ कर सकते हैं? आई कांट, आई एम सॉरी, मैं तो नहीं कर सकता। आप जो बेटी है मेरी बैठी हैं, आपकी अम्मा जितनी मर्जी आपकी फ्रेंड बन जाए, कि जो हरकतें और जो बातें आप अपनी फ्रेंड्स के साथ स्कूल में बैठ के करते हैं या कॉलेज में या किसी, क्या वो अपनी अम्मा के साथ की जा सकती? नहीं की जा सकती। अगर करेंगे तो वो क्या हो जाएगा? वो गुस्ताखी होगी। मतलब मुमकिन है कि एक कोई बैठने लगे उसके नीचे रख दें, उसकी पैंट खराब हो जाए, लेकिन ये हरकत आप अपने अब्बा के साथ नहीं कर सकते। क्या ख्याल है? पीछे आप बैठे हुए हैं और आगे आपका फ्रेंड बैठा हुआ है और आप जो पोनी होती है रिबन वो लेके उसके कान में कड़क मारें, वो आई करे, आप ये काम अम्मा के साथ नहीं कर सकते। ये तो फ्रेंड्स के साथ मुमकिन है। अम्मा अब्बा के साथ बच्चों का रिलेशन और बच्चों का माँ बाप के साथ रिलेशन फ्रेंडली होना चाहिए, फ्रेंड्स नहीं बनना होता। समझ आई कि नहीं आई? फ्रेंडली का मतलब क्या है? जिसके साथ आप फ्रेंडली होते हैं ना, उसके साथ अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं, उसे अपना दुख बता सकते हैं, उसे अपना चैलेंज बता सकते हैं, उसको बता सकते हैं आई एम फेसिंग समथिंग, ये मेरा प्रॉब्लम है, या मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ, या मैं आपसे कुछ उम्मीद करता हूँ आप मेरी हेल्प करेंगे। ये फ्रेंडली बिहेवियर। बच्चों और माँ बाप के दरमियान में गैप है, रिलेशन में गैप होता है, वो गैप क्या कहलाता है? वो ब्यूटी है रिलेशन की। अच्छा, एक कहते हैं अपनी नाक से पीछे ना जाने दो, या किसी की नाक से पीछे ना जाओ। जो नोज होती है ना, आप अगर बिल्कुल सीधा, किसी का पेट ना निकला हो, अगर आप बिल्कुल सीधे खड़े हैं तो सबसे ज्यादा आपके पूरे वजूद में से सबसे ज्यादा आगे चीज क्या है? नोज। हाँ, अगर किसी का पेट निकला हुआ है तो नोज पीछे रह जाएगी, पेट आगे आ जाएगी।
ऐसे ही है ना जी। नोज क्या है, आप सामने से कोई चीज आ रही है, सबसे पहले किसको हिट करेगी? नोज को। नोज पूरे वजूद में से सामने की तरफ में आगे नोज है। तो ये जो नोज से पीछे नहीं जाना, इसका मतलब ये है गैप रखना है। क्या करना है जी? एक गैप। वो गैप क्या करता है? अभी मैंने जो वो लेंस की मिसाल दी थी, क्यों दी थी? वो खूबसूरती को कायम रखता है। बहुत करीब जाएंगे तो क्या होगा? हम टो लगाते हैं, जो बहुत ज्यादा खंगालते हैं, ढूंढते हैं किसी की बुराई को, उससे क्या होता है जी? वो गैप खत्म हो जाता है और ब्यूटी भी। तो मेरे बच्चों, दो काम अभी तक सीख लिया हमने। एक क्या? एप्रिशिएट। हमेशा अप्रिशिएट करो, किसी में कोई अच्छाई देखो, एप्रिशिएट करो। मुझे बड़ा अच्छा लगा, चंद दिन पहले मैं ऑफिस में बैठा हुआ था, तो एक लेक्चर था मुजीबुर रहमान शामी साहब को, बहुत बड़े जर्नलिस्ट हैं और बहुत बड़ा नाम है उनका। वो मेरे ऑफिस आए, क्लासरूम में जाने से पहले उन्होंने कहा यार मैं वुज़ू ताज़ा कर लूँ, वॉशरूम जाना चाहता हूँ। मैंने कहा जी मेरे वॉशरूम चाहिए। क्यों नहीं? जब बाहर निकले तो उन्होंने कहा कि यार शाह साहब आपका वॉशरूम जो है ना वो वेल इक्विप्ड एंड नीट एंड क्लीन। तारीफ़ की उन्होंने। तो मैंने उन्हें कहा कि ये मेरे लिए खुशकिस्मती है कि मेरे जो टीचर हैं सरफराज शाह साहब, वो भी यही कहते हैं, यानी वॉशरूम आपने उसको भी साफ रखना है। अब कितनी छोटी सी बात थी, किसी ने मुझे अप्रिशिएट किया, मुझे अच्छा लगा कि मेरी शख्सियत का ये खासा है कि मेरा वॉशरूम या मेरे दफ्तर का वॉशरूम या फ्लोर या दफ्तर सारा कुछ आपने देखा है साफ सुथरा है। क्यों है? ये मेरी तबीयत में है। बड़े बंदे की खूबी होती है वो किसी की छोटी सी भी खूबी को पकड़ के बयान करता है, वो बताता है कि इसके अंदर ये खूबी पाई जाती है। छोटा बंदा क्या करता है? मैंने आपको बताया, वो खामियां बयान करता है, या फिर वो खामियां बयान करता है जो खामियां हैं ही नहीं, यानी बहुतान। तो पहला काम क्या किया जी? आपने ढूंढना है आज से किसी में अच्छा क्या है और आपने क्या करना है उसको। अब आपकी असाइनमेंट आपको मिल गई जी, अगले 24 घंटे के लिए असाइनमेंट है, बल्कि लाइफ टाइम भी है। 24 घंटे में ज़रा कॉन्शियसली करनी है। आपने अपने फ्रेंड फेलोज को कॉल करनी है और कहना है ये आप में अच्छा है। अपनी फैमिली में अपने छोटे बहन भाई को कहना है बेटा भाई आप में ये अच्छा है, बहन आप में ये अच्छा है। किसी में कुछ भी अच्छा है तो आपने क्या करना है? अप्रिशिएट करना। कोई छोटा सा कोई काम किसी ने किया, किसी ने पानी पिला दिया, कहना है वेरी गुड यार, कितनी एम्पैथी है तुम, कितनी केयर आप करते हो। ये कहना सीखो, वेरी गुड कहना, वेल डन कहना, किसी को अप्रिशिएट। और दूसरी बात मैंने आज क्या कही है? ऑलवेज किया गैप। हमेशा फासला रखा करें, उससे चीज़ें खूबसूरत रहती हैं। एक खूबसूरत पहाड़ी, एक खूबसूरत मंजर दूर से देखा जाए कैमरे की आंख से, अपनी आंख से अच्छा लगता है, पास जाए तो उसकी कोई ब्यूटी नहीं है, उसकी कोई ब्यूटी नहीं है। एक गैप है, एक फासला है। बर्फ का पहाड़ तस्वीर देखते हैं, गुलरेज गोरी साहब के हाथ से बनी हुई कैमरे की, क्या कमाल पिक्चर आप देखेंगे, मजा आएगा। खुदा कसम आप K2 पे जाएं, आपको लग पता जाएगा। फ्री -49 -35 टेम्परेचर। आप कहेंगे यार वो फासला ही अच्छा था, दूर से ही देखना अच्छा था, तस्वीर में ही देखना अच्छा था। तो चीज़ों को खूबसूरत देखने के लिए फासला ज़रूरी है। तीसरा मेरा लेसन जो है, 2 लफ्ज़ मैजिक वर्ड्स हैं, इनको सीखो और अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लो। वन इज़ थैंक यू। से इट्स लाउडली से थैंक यू। अच्छा लेट्स से विद द स्टाइल, थैंक यू। गुड, बड़ा अच्छा कहते हैं आप लोग सारे। आपके लिए कोई भी कोई आसानी करता है तो आपने उसको क्या कहना है? थैंक यू। या उर्दू में अगर कहना है तो आपका बहुत शुक्रिया। तो एक वर्ड आपने सीख लिया मैजिक का, वो क्या है? थैंक यू या आपका बहुत शुक्रिया। और दूसरा जो वर्ड है, ये मैं आपको बता रहा हूँ तरक्की याफ्ता को मैंने इतने मुल्क दुनिया के देखे, मेरे पासपोर्ट पे कितने वीज़े लगे हुए, दुनिया के इतने मुल्क देख लिए मैंने तरक्की याफ्ता कौमों में 2 वर्ड्स देखे हैं। एक थैंक यू देखा है और दूसरा देखा है एक्सक्यूज़ मी या सॉरी, आई एम सॉरी। से इट, आई एम सॉरी। गलती होगी माफ़ी मांग, माजरत कर लो। से सॉरी, आई एम सॉरी जी, गलती हो गई है, पाँव लग गया किसी को, कोई नुकसान हो गया है, तो क्या कहना है? आई एम सॉरी। अब ये जगह देखनी है, ये ना हो कि कोई आपको पानी का गिलास पकड़ाए और आप कहें आई एम सॉरी। ठीक है जी। और कोई आपको एक लगा दे गलती से और आप कहें थैंक यू। सो तो नहीं होना चाहिए। आपने मौका देखना है कब क्या कहना है, तो ये दोनों वर्ड्स को देखना है। जब कोई आपके लिए आसानी पैदा करे तो आपने क्या कहना है? थैंक यू। और जब कोई गलती हो जाए, आपसे हो जाए गलती और आपने 1 मिनट लगाना, आपने कहना आई एम सॉरी। और सिर्फ मुंह से नहीं कहना, थोड़ा बॉडी लैंग्वेज से भी कहना है, हाथ ऐसे कर लेने, ऐसे कर लेने, ऐसे कर लेना, यानी उसमें सबमिसिव स्टाइल हो। ठीक है जी। थैंक यू कहना है तो स्माइल के साथ कहना है, ये मतलब उसमें गुस्सा नहीं होना चाहिए। थैंक यू, ये क्या थैंक यू हुआ? थैंक यू फेंकना थोड़ा है। थैंक यू कैसे कहना है? थैंक यू।
उसमें फेस पे स्माइल आए, गुड जेस्चर के साथ आपने कहना थैंक यू। मैं आपको एक वाकया सुना के ना ख़त्म करता हूँ अपना लेक्चर। व्हेन आई वाज स्टूडेंट, तो मेरे एक टीचर थे सर, परसों भी आए हुए थे, मैंने पिक्चर उनकी लगाई हुई थी। तो मुझे याद है कि एक दफ़ा मैंने एक टेस्ट दिया, फिजिक्स का टेस्ट था। मेरे टीचर का नाम सर नवीद मजीद था, फिजिक्स में उनसे पढ़ता। मुझे याद है कि सर ने एक दफ़ा क्लास में टेस्ट चेक करके तो दिए, तो जब मेरा टेस्ट आया तो सर ने बुला लिया कि आ जाओ आ जाओ आ जाओ। मैंने कहा आज पढ़नी है मुझे, लेकिन उन्होंने अप्रिशिएट किया। उन्होंने कहा यार क्या एक्सप्रेशन है, कैसे कमाल की हेडिंग्स दी हुई हैं, और कितना अच्छा, पक्की बात है तुमने यूनिवर्सिटी पहुँच जाना है, यूईटी में तुम्हारा, तुम इंजीनियर बन जाओगे। अच्छा, मैंने टेस्ट देखा और ऐसे साथ लगाया, मैंने कहा गुड। एप्रिसिएशन बंदे का दिल बड़ा कर देती। मैं घर गया, मैंने और किताबें पढ़ी और मेहनत की, और करते 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 मैं यूनिवर्सिटी पहुंच गया। मैं मिठाई का डब्बा लेके सर की तरफ गया और सर का शुक्रिया अदा किया, और उसके बाद घर आया और वो टेस्ट ढूंढना शुरू किया, इसमें मुझे एप्रिसिएशन मिली थी। अब आप सोचें, मैं यूनिवर्सिटी जा चुका हूँ और मैं एग्जाम्स क्लियर कर चुका हूँ, मेरिट पे आके एडमिशन हो चुका है। मैंने वो टेस्ट निकाला तो पता लगा वो टेस्ट इतना भी अच्छा नहीं था, मुनासिब था, लेकिन उस पर जो एप्रिसिएशन मिली थी वो बहुत ज़्यादा थी। और उसने क्या किया, मेरे कॉन्फिडेंस को इतना कमाल का कर दिया कि मैं उस कॉन्फिडेंस की वजह से स्ट्रगल, मेहनत करते 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 यूनिवर्सिटी पहुंच गया, जो मेरा उस वक्त का ख्वाब था कि यूईटी जाना। तो मेरे बच्चे, आप लोगों को अंदाज़ा नहीं है, जब आप अप्रिशिएट कर रहे होते हो तो किसी का नसीब बन रहा होता है। आप अप्रिशिएट कर रहे होते हो तो किसी का पूरा मुस्तकबिल बन रहा होता है। फर्स्ट लेसन इज अप्रिशिएट करना है। दूसरा लेसन, कीप अ गैप, हमेशा एक फासला रखें, टो ना लगाएं। कुरान कहता है टो मत लगाओ। अल्लाह के जो बंदे हैं, रहमान के जो बंदे हैं, वो टो नहीं लगाते, वो ढूंढते नहीं है, कुरेदते नहीं है, हर चीज़ में वो कह लें अपनी नोज़ को डिप नहीं करते, फासला रखते हैं, ताकि उस फासले की वजह से क्या रहे, ग्रेस कायम रहे, रिश्तों की ग्रेस कायम रहे। द थर्ड थिंग, तीसरी बात, लर्न टू से 2 वर्ड्स। कौन से वर्ड्स हैं? पहला क्या है? थैंक यू। और साथ में दूसरा क्या था? कोई गलती हो गई है आपसे तो आपने क्या कहना है? आई एम सॉरी। लिख के देता हूं, आज के डेट को आप कहीं पर मेंशन कर लीजिएगा। अल्लाह ताला खैर खैर रखे, अल्लाह आपको लंबी ज़िंदगी दे। अगर 10 साल के बाद आपकी मेरी दोबारा मुलाकात होती है और ये जो 3 लेसन्स मैंने सिखाए थे इनको आपने अप्लाई किया, मैं गारंटी से कहता हूं आप कहेंगे सर मैजिक हो गया। क्या मैजिक हुआ? आपकी ज़िंदगी में मोहब्बत करने वाले बहुत से होंगे, अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा आएंगी, आपके लोग इज्जत करेंगे, आपके साथ लोग काम करना चाहेंगे, क्योंकि ये वो लाइफ लेसन्स हैं जिनका ताल्लुक नंबर आने के साथ नहीं है। बड़े बड़े नंबर लेने वाले, लाइक मेडल्स लेने वालों को भी ये लेसन्स नहीं पता। लोग शुक्रिया अदा नहीं करते, सॉरी नहीं कहते, एक्नॉलेज नहीं करते, उनकी आदतों की वजह से लोग उन्हें छोड़ देते हैं। और ये वो 3 अच्छी आदत हैं जो मैंने आपको बताई हैं, आप इनको अपना लें, आपकी ज़िंदगी में बरकत इतनी बढ़ेगी और हैरान कुन हद तक आप आगे जाने लग पड़ेंगे। अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करो, दिल से रिस्पेक्ट करो, अपने मदर फादर। ये पता नहीं लगता आपकी एज में, अभी क्योंकि यंग है, मेरी एज के कुछ लोग बैठे होंगे फादर मदर्स में, लेकिन यकीन करें ऐसे वक्त गुजरता हो ये बूढ़े हो जाते हैं, फिर बंदा कहता है यार मैं खिदमत नहीं कर सका, मैं रिस्पेक्ट नहीं कर सका। तो आपसे रिक्वेस्ट है अपनी फादर मदर की बहुत सी रिस्पेक्ट करें, खिदमत करें। एक दफ़ा पढ़ाता था, 9th क्लास के बच्चे थे मेरे पास, पुरानी बात है, मैंने टीचिंग की है सारी ज़िंदगी, और उसमें मैंने बच्चों को पूछा आप में से कौन कौन सा बच्चा है जो अपने फादर का सर दबाता है या माँ के पाँव दबाता है? तो किसी के भी हाथ तब खड़ा नहीं हो। तो मैंने कहा वजह सबसे पूछनी शुरू की, तो उन्होंने कहा कि जी इसकी रीज़न ये है कि हमें शर्म आती है, हमें शर्म आती है। मैंने कहा यार आप लोग गुस्ताखी करते हो तो शर्म नहीं आती, तो पाँव दबाते या सर दबाते काहे की शर्म। मेरी दुआएं जी, बेस्ट विशेस, अल्लाह ताला आपको ढेर सारी कामयाबियाँ अता फरमाए।